नमस्कार। वॉइस ऑफ प्लैनेट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग इस मंथ आपके नक्षत्र और तारे क्या कहते हैं बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रहों और तारों का पूरी दुनिया पर उनके अपने अपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आज हम भारत के रेफरेंस में बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष में मुख्यतः 9 ग्रहों का उल्लेख किया गया है जिनका हम पर हमारे समाज पे प्रभाव पड़ता है। इन 9 ग्रहों में से 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा कभी भी रेट्रो नहीं होते हैं और 2 ग्रह राहु और केतु हमेशा रेट्रो या वक्री रहते हैं। इस वर्ष 5 मई से एक अद्भुत संयोग बन रहा है जिसमें दोनों ग्रहों राहु और केतु के अलावा और 4 ग्रह भी वक्री चाल चलेंगे। क्योंकि 4 मेजर प्लैनेट्स भी रेट्रो की चाल चल रहे हैं, तो इन शॉर्ट हम समझते हैं कि ये वक्री होना क्या होता है। वक्री या रेट्रो का शाब्दिक अर्थ लें तो होता है ग्रह का उल्टा चलना। यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी कि भ्रम है, जिसमें हमें कोई भी ग्रह रुकता हुआ प्रतीत होता है, फिर वो पीछे जाता है, रुकता है और फिर वो आगे आता हुआ प्रतीत होता है, जिसको हम ग्रह का डायरेक्ट होना या मार्गी होना कहते हैं। यदि हम वक्री के अर्थ को लें तो यह स्थिति जबकि कोई ग्रह वक्री होता है उस समय ऑर्बिट पर वो प्लैनेट अर्थ के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे होता है। इसी वजह से उसका प्रभाव भी मैक्सिमम हम पे होता है। हर रेट्रो प्लैनेट अनएक्सपेक्टेड वे में, यानी कि हम सोच नहीं सकते हैं उतना फल, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, यानी कि अच्छा और बुरा दोनों फल देने के लायक होता है। आज की जो स्थिति करंट चल रही है जिसमें हमारा देश और बल्कि पूरी दुनिया एक बहुत स्थिति में फंसी हुई है, एक महामारी की स्थिति में, तो ऐसे में ये ग्रह स्थिति भारत पर क्या इफेक्ट डालेगी ये हम बात करते हैं। यह आज यानी कि 2 मई 2020 की प्लैनेटरी पोजीशन है जो हमें ये बताती है कि सन और मार्स दोनों एग्जॉल्टेड हैं, यानी उच्च की अवस्था में हैं, और शुक्र और शनि दोनों स्वराशि हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। राहु 3rd हाउस में बेशक कंफर्टेबल है, पर राहु के ही नक्षत्र में है। यहाँ पर सूर्य और बुध में 3 डिग्री का अंतर होने की वजह से बुध अभी अस्त चल रहे हैं। अब हम इस पोजीशनिंग की बात करें तो सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में, यानी राहु और केतु के एक्स में फंसे हुए हैं, एक्सेप्ट मून। चंद्रमा क्योंकि इतने फास्ट मूविंग है, इतना तेज चलते हैं कि वो भी अभी इसी एक्सिस में आके फंस जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में राहु को सांप का मुख कहा गया है और केतु को सांप की पूंछ। तो हम एक तरह से इस स्थिति को ऐसे बात कर सकते हैं कि राहु और केतु ने एक पाश बांध के सभी ग्रहों को बांधा हुआ। इसी स्थिति का नाम है काल सर्प योग, यानी सर्प के बीच में सारे ग्रहों का फंसना। बात करें हम इंडिया की, तो यह इंडिया की 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे की ग्रह स्थिति है, जिसको हम भारत की कुंडली बोलते हैं। अब हम बात करें कि इस ग्रह स्थिति का, इस ग्रहों के ट्रांजिट का भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो वो बात करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं वक्री ग्रहों पे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि शनि। यदि हम शनि की वक्री अवस्था को समझें तो शनि या वक्री शनि उन कार्यों को, उन परियोजनाओं को शक्ति देता है जिनको हमने भविष्य में अधूरा छोड़ दिया था। शनि अभी मकर राशि में है और अभी शनि 11 मई को वक्री होंगे मकर में ही, और 29 सितंबर को डायरेक्ट होंगे, यानी कि इतना लंबा समय मई से सितंबर तक वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। शनि हमारे भारत की कुंडली में 9वें और 10वें भाव के मालिक हैं, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर हमारे भारत के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है। इसका फल हम लोग अपना पॉजिटिव लेते हैं, और शनि बैठे भी भाग्य भाव में, यानी कि मकर राशि में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। इस स्थिति को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया के कर्मेश, यानी कि 10वें भाव के स्वामी वक्री होकर अपने ही राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं। इसके फल की यदि हम बात करें तो शनि देव का रेट्रो होना जिम्मेदारियों और काम के
बोझ को बढ़ाने वाली एक कठिन स्थिति को दर्शाता है। हाँ ठीक है, ये एक कठिन स्थिति है, ये एक टाइम है जो कि टफ है, सबके लिए बहुत मेहनती का टाइम है, पर ये साथ के साथ अपने प्रतिभा को निखारने का, अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने का, अपने आप को ज़्यादा मेहनती बनाने का समय भी है। क्योंकि शनि हमें यही सीख देते हैं। शनि न्याय का देवता कहा जाते हैं, और साथ में शनि मार्स को, एक समाज को, जो लोअर क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि शनि का ये ट्रांजिट होना या रेट्रो होना मार्स के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगा। कोई नियम या नीति कानून गरीब या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदे के नियम और कानून बनेंगे इस महीने में। और इसके साथ में ही शनि न्याय व्यवस्था के भी कारक हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसके ढांचे को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कोई नियम या कानून बनाए जाए। हम इसके बाद बात करते हैं ग्रह शुक्र की। शुक्र ग्रह अभी टॉरस साइन में चल रहे हैं, ठीक है। 13 मई से लेकर 25 जून तक वह टॉरस में ही रेट्रो रहेंगे। टॉरस साइन ये यानी कि वृषभ राशि हमारे भारत की लगन कुंडली है, वृषभ कुंडली। इसमें शुक्र आके वक्री होंगे हमारे दिमाग पे, क्योंकि भारत का जो लगन है वही इंसान का दिमाग होता है, उसका सिर होता है। क्योंकि शुक्र कारक है लग्जरी के, कंफर्ट के, विलासिता की चीज़ों के। शुक्र कारक हैं खुशी की फीलिंग के। अब वो स्ट्रांग होके भारत के लगन पे आए हैं, तो हम इसके प्रभाव को ऐसे समझ सकते हैं कि इस दौरान लोगों के सोचने समझने का जो जनरल दायरा है वो बेहतर होगा पहले से। लोगों अपने की सोचने की क्षमता को बहुत पॉजिटिव कर पाएंगे, या औरों के स्वास्थ्य फायदे के लिए भी सोच पाएंगे। इसका एक और फ़ायदा हो सकता है कि जितनी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की चीज़ें हैं उनको हम रिफ्रेश करेंगे, उनके बेहतर के बनाने के लिए हम काम कर सकते हैं। हमारा देश कोई ऐसे नियम या कानून बना सकता है। क्योंकि वीनस ग्रह है टूरिज़्म और ट्रैवल बिजनेस, जो कि अभी पिछले कुछ महीनों से एकदम ठप पड़ा है, उसके पुनर्जीवन के लिए भी कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हम आ सकते हैं। कोई सरकार इस तरह का कुछ प्रोत्साहन या सहायता उस बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदा बनाने के लिए दे सकती है। सबसे खास लगन पे इतने शुभ प्लैनेट का अगर गोचर होगा तो भारत की प्रतिष्ठा को विदेशों में बढ़ाने का, मान सम्मान को बढ़ाने का बहुत मौका मिलेगा। बात करते हैं प्लैनेट जुपिटर की। जुपिटर की अभी की करंट स्थिति क्या है? वह मकर राशि में है, अपनी नीच की अवस्था में है, और वह शनि के साथ हैं, और एक पाप कत्तरी में भी फंसे हुए हैं। इधर पीछे केतु, आगे शनि है डिग्री के बीच में, क्योंकि जुपिटर अभी 2 डिग्री के चल रहे हैं। तो यह अब वक्री हो रहे हैं, और जुपिटर हमारी भारत की कुंडली में अष्टमेश और लाभेश हैं। हमें जिस भी प्लैनेट ने देना है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 11th हाउस से होना है, परंतु अभी जुपिटर की स्थिति नीच की वजह से कमज़ोर थी, पर वो अब रेट्रो होने जा रहे हैं। जुपिटर कारक हैं ज्ञान के, बुद्धिमत्ता के। तो ऐसे कार्य और परियोजनाएं जो हमने भविष्य में अधूरी छोड़ी थी, जिनसे हमारे देश का बहुत बेटरमेंट हो सकता है, उन वाली चीज़ों को हम इस समय दोबारा से स्टार्ट करेंगे, उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। पर हाँ, क्योंकि ये 8th हाउस से भी बिलोंग करता है और जुपिटर धार्मिक समुदायों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि कुछ नीतियाँ और कानून सरकार के ऐसे हों जिनसे कि धार्मिक समुदायों को कुछ असंतोष की भावना हो। जनता में भी थोड़ा दुख, असंतोष की भावना इस समय थोड़ी सी देखी जा सकती है। बात करें बुध की, तो बुध ग्रह अभी मेष राशि में है। वह 25 मई तक टॉरस में आ जाएंगे, और वे टॉरस में ही 18 जून से 12 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे। यानी कि वो भी हमारे भारत की कुंडली में लगन पे, उसके 1st हाउस पे आने के बाद वक्री होंगे। बुध क्या है? हमारा व्यापार है, बिजनेस है। जो भारत की बात करें तो भारत का बिजनेस और देशों के साथ जो बिजनेस होता है, संचार व्यवस्था है, हमारी नई सोच का प्रतीक है बुध। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि कोरोना से रिलेटेड बीमारी से बचने के बहुत नए और कारगर आइडियाज़ हम सबके सामने आएंगे, जो बहुत इफ़ेक्टिव होंगे। एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है क्योंकि बुध हमारी कम्युनिकेशन स्किल है,
वो रेट्रो होकर हमारे भारत के लगन पे बैठेगी तो हो सकता है कि पड़ोसी देशों से हमारे थोड़ा बातचीत के टर्म्स थोड़े से खराब हो जाएं। अब हम बात करते हैं राहु की। तो राहु जेमिनी में यानी कि मिथुन राशि में अपने खुद के नक्षत्र में है। इस समय वो बहुत पावरफुल स्थिति में है, पर वह 21 मई को आद्रा से निकलकर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करेंगे और वो नक्षत्र बहुत सूदिंग है, सॉफ्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो राहु अभी अपने प्रचंड रूप में है वो मृगशिरा में आने के बाद हम उसके सॉफ्ट रूप को देख सकें। अब यदि बात करें कोरोना महामारी की और इस प्लैनेटरी पोजीशन की, तो जुपिटर जो है वो जीव कारक ग्रह हैं और शनि रोग कारक ग्रह हैं। यह दोनों हमारे कर्म भाव में नेचुरल जॉडियक साइन में युति में हैं। अभी वक्री होंगे, इकट्ठे मार्गी होंगे, क्योंकि जुपिटर पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं और शुक्र भी पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं। दोनों शुभ प्लैनेट इधर से फंस गए। जब तक ये राहु केतु एक्सिस रहेगा, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि हम कोरोना की बीमारी से इतनी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली बात तो जुपिटर और शनि का ये युति खत्म होनी चाहिए किसी तरह। उसमें अभी बहुत टाइम है, तो एक स्टेप हमारा ये हो कि ये राहु केतु का अक्ष किसी तरह टूटे, यानी कि काल सर्प योग खत्म हो। चंद्रमा तो बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, फास्ट है, तो वो तो आता और जाता रहता है, परंतु बुध जब इसको तोड़ेंगे सबसे पहले, तब मुझे लगता है कि कोरोना बीमारी बहुत हमसे छूट जाएगी, हम लोग इससे निजात पा सकेंगे। पर इसमें डरने की बात नहीं है, हमें इस ग्रह स्थिति को समझना चाहिए, अपने आप को उससे सेव करना चाहिए। जैसे ये बीमारी स्टेप बाय स्टेप आई थी, यानी कि फेजेस में आई थी, पहले थोड़े से आई, फिर और लोगों को फंसी, ऐसे ही ये बीमारी फेजेस में एक दिन चली भी जाएगी। जैसे प्लैनेट्स अपने अच्छी स्थिति के लिए हर टाइम मूव कर रहे हैं, हमें भी ये बात अपने ब्रेन में रखनी चाहिए कि स्थिति बदलने वाली है, बहुत जल्दी बेहतर आने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कोशिश आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।